शनिदेव की कथा। महर्षि दधीचि के देह त्याग के बाद उनकी पत्नी भी सती हो गई। उन्होंने अपने 3 साल के पुत्र को पीपल के पेड़ के टोकरे में रख दिया था। बालक पीपल के फल खाकर ही जीवित रहा। एक दिन वहां से देवर्षि नारद गुजरे। उन्होंने बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो और तुम्हारी माता पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव की महादशा थी। यह सुनकर बालक ने और तपस्या करके ब्रह्मा जी से किसी को भी भस्म कर देने की शक्ति मांग ली। शक्ति मिलते ही उसने शनिदेव को बुलाकर भस्म करना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी के कहने पर बालक 2 शर्तों पर मांगा। पहला शर्त, किसी भी बच्चे के जन्म से 5 साल तक शनि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा शर्त, सूर्योदय से पहले पीपल पर जल चढ़ाने वाले पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब उस बालक जिनका नाम पिपलाद पड़ा, उसने शनिदेव को छोड़ा, लेकिन ब्रह्मदंड के प्रहार से शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे धीमी चलने लगे। इसीलिए उन्हें शनैश्वर कहा जाता है। देव ने बीका को सपन में दर्शन दिया और कहा कि तूने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा से कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस लौटा दिए। जब सेठ को पता चला कि मीका जो राजा विक्रमादित्य हैं, तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कन्वरी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपने 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट गए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो श्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य ने राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज कहने लगे। ऐसे ही मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।